हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि सेशन 19-21 के जितने भी ITI का स्टूडेंट हैं और उनके लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किए हैं दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं, विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी को ITI से विभिन्न ट्रेड से क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर किस प्रकार का मशीन है? तो ट्रांसफार्मर स्थैतिक प्रकार का एक मशीन है। इसे इंग्लिश में स्टैटिक्स डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्रोड के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रोड के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कोर टाइप, सेकंड सेल टाइप, थर्ड बेरी टाइप। तो ये 3 प्रकार हो गए। कौन कौन पूछेगा? तो ये 3 टाइप होंगे। और आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा घटती है या बढ़ती है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा का मान घटती है, इसलिए घटती है। और वोल्टेज का मान पूछेगा तो वोल्टेज का मान बढ़ता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग की अधिक लपेटों की संख्या, तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होगा तो वह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर हुआ, अगर इसमें लपेट की संख्या ज़्यादा है और इसमें कम है तो ये स्टेप डाउन होगा। ठीक है, और इधर में आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? तो अभी जस्ट इसका हम बताएं, इसमें वोल्टेज बढ़ता है। आइए नेक्स्ट। कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है? तो कंजर्वेटर टैंक में तेल भरा होता है। ये तेल खनिज तेल होते हैं, सिंथेटिक तेल होते हैं, और इसे एक नाम और जाना जाता है जिसे हम नेफ्था तेल के नाम से जानते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना फ्रीक्वेंसी को बदले वोल्टेज और करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का यही डिफिनीशन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिलिका जेल का प्रयोग नमी को सोखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको राइट आंसर हो जाएगा नमी सोखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल का हिंदी होता है अन्यून प्रेरण के सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो सबके घरों में प्रयोग होने वाला स्टेबलाइजर है दोस्तों, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, AUTO, ऑटो ट्रांसफार्मर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? क्लिप ऑन मीटर में CT करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 फेज के सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों के आपस में बदला जाता है? तो एस्कॉट कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों के आपस में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्कॉट कनेक्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सा हानि ज्ञात किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और ओपन सर्किट द्वारा आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। कौन सा? आयरन लॉस। तो दोनों लॉस ट्रांसफार्मर के हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देख लिए अभी जस्ट, ओपन सर्किट में कौन सा आयरन लॉस को देख किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर कोई नो लोड टेस्ट ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? तो उस मैग्नेटिक करंट और हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्पनर का परीक्षण ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? तो शॉर्पनर परीक्षण करने के लिए टेम्परेचर को पर इसका परीक्षण किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जब एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह मार्ग होना चाहिए, एक ट्रांसफार्मर का चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग लो रिलक्टेंस होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर लो रिलक्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, कोल्ड रोलेड गैन ओरिएंटेड स्टील के लिए परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? तो 0.7 वेब प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आमतौर पर सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट और वोल्टेज के बीच कितना डिग्री का संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री का संबंध रहता है, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो करंट से 75 डिग्री पीछे रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी? कहने का मतलब है कि दक्षता इफिशियंसी को बोलते हैं, तो उसका दक्षता कब अधिक होगा? जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होगा, ये आपस में बराबर होंगे तो किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अधिकतम होगी। ट्रांसफार्मर में कौन सा वाइंडिंग घुमावों में अधिक होती है? तो जिस तरफ की वाइंडिंग में घुमाव अधिक होगी उच्च वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग या तो कम वोल्टेज या उच्च वोल्टेज दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए या तो कम या तो उच्च वोल्टेज हो सकता है, राइट आंसर इसका यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितनी होती है? तो एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% होती है, सबसे आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% होती है, 2% इसमें लॉस हो जाता है दोस्तों, इसलिए 98% इसकी दक्षता होती है। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सामान्य विधि क्या है? तो पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए तेल का कूलिंग विधि है, जो रेडिएटर के द्वारा ठंडा किया जा सकता है। कहीं कहीं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में फैन भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन को ऊपर में ही सॉल्व कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर में टैपिंग आमतौर पर प्रदान की जाती है, कम वोल्टेज साइड में टैपिंग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर कम वोल्टेज साइड होगा। ट्रांसफार्मर का रेटिंग आमतौर पर केवीए में होता है, जिसका फुल फॉर्म किलो वाट एम्पियर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर कब सांस लेता है? तो ट्रांसफार्मर का जब भार घटता है तो वह सांस लेता है, इसलिए इसका राइट आंसर भार जब घटता है तो होगा। किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट होता है, क्या होता है? कम परिणाम कम पावर फैक्टर का होता है, तो इसका राइट आंसर कम परिणाम कम पावर फैक्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर में एक लोहे की कोर प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि रिलक्टेंस को कम करना, इसलिए लोहे का कोर दिया जाता है, बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रांसफार्मर में
कंजर्वेटर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है, जब मेन टैंक में तेल का एक्सपेंड होता है यानी बढ़ता है टेम्परेचर, तो वह फैलने लगता है, जिससे बिना नुकसान पहुंचाई से बचाए रखता है, इसलिए यह कंजर्वेटर का काम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता डिजाइन किया जाता है लगभग पूर्ण भार पर, इसलिए लगभग पूर्ण भार होगा इसका राइट आंसर। एक वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 50% पूर्ण भार पर, इसका राइट आंसर 50% पूर्ण भार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयोजित करते समय कौन सी साइड के शॉर्ट सर्किट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कम वोल्टेज पक्ष को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर क्या चीज़ ट्रांसफार्मर करता है? तो एक ट्रांसफार्मर होता है जो पावर को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर पावर हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? तो लीकेज फ्लक्स होता है कम सेकेंडरी प्रेरित ईएमएफ होता है। ईएमएफ का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कम प्रेरित ईएमएफ के कारण लीकेज फ्लक्स होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको हम बताएंगे कि अभी ऊपर में कि मैग्नेटिक करंट और मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर एक स्थिर है मुख्य फ्लक्स डिवाइस। पावर ट्रांसफार्मर होता है वो स्थिर भाग होता है, उसे मुख्य फ्लक्स डिवाइस के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक तक ऊर्जा पहुंचाई जाती है किसके द्वारा? तो राइट आंसर फ्लक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेशन में है एडी करंट हानि को कम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा एडी करंट हानि को कम करता है। एक ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया नो लोड करंट आमतौर पर फुल लोड करंट का कितना परसेंट होता है? तो इसका राइट आंसर 2% से 5% तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2% से 5% तक। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो पढ़ लिया हम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग का इनपुट स्रोत से जोड़ा जाता है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसे लोड से जोड़ा जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा विद्युत धारा पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें डीसी करंट देने पर इसका वाइंडिंग जल जाएगा, इसलिए यह डीसी पर काम नहीं करता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है सिलिकॉन स्टील की, हम लोग ऊपर में ही देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता सूत्र क्या होती है? तो आउटपुट बता इनपुट इंटू 100, तो ये इसका दक्षता सूत्र होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर की भंवर धारा को रोकने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है, कोर को लेमिनेट करके आपस में जोड़ा जाता है, स्टैम्परिंग किया जाता है, इसलिए भंवर धारा ना उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। किस प्रकार के संयोजन से न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है? मैंने कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार में रहेगा तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। जब डेल्टा में ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसको न्यूट्रल पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं रहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिलिका जेल कहाँ भरा होता है? तो ब्रीदर में, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ब्रीदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये तो ऊपर में हम देख लिए हैं इसको।
ट्रांसफार्मर का क्षमता केवीए में होता है, ये भी जान गए हैं हम लोग, ऊपर में पढ़ लिए। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। सप्लाई जहाँ देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग, सप्लाई जहाँ देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? हाई टेंशन। जिधर अधिक वोल्टेज होगा वो हाई टेंशन, जिधर लो वोल्टेज होगा उसे लो टेंशन कहें, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज को कम करके वोल्टेज देता है उसे हम स्टेप डाउन। अधिक वोल्टेज को कम करके देगा, अधिक वोल्टेज को कम करके देगा तो सॉरी दोस्तों, इसका ऐसे होगा, अधिक वोल्टेज को कम करके देगा उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिलिका जेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्रीदर में। ये तो बहुत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले होती है, ग्लूकोज रिले को सुरक्षा रिले, प्रोटेक्टिव रिले के भी नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किलोवाट एम्पियर में होता है, इसलिए इसको केवीए भी बोलते हैं। इसका ऊपर में हम सोल्व कर चुके थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, इसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का, ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो VVI है, इसको एकदम भूलना नहीं, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर को ताप मापने के लिए ताप गेज लगाया जाता है। टेम्परेचर मापने के लिए ताप गेज लगाया जाता है। जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 98। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही VVI। जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को कोर से घिरा होता है उसे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये मेरा छोटा सा वीडियो ट्रांसफार्मर से था दोस्तों। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।